देखिए अध्याय 11 विद्युत। इसमें देखिए कुछ प्रतीकों का उल्लेख किया गया है। इन प्रतीकों के बारे में जानना चाहते हैं हम लोग, ठीक ना। देखेंगे क्या है, कैसे उपयोग में लाए जाते हैं, ठीक ना। मान लो प्रश्न एक ऐसे आएगा कि विद्युत परिपथों में सामान्य उपयोग में आने वाले कुछ अवयवों, तो कुछ अवयवों ना करके कह देगा कि 5 अवयवों के नाम लिखिए, या फिर खाली स्थान में दे देगा, ऐसे चिन्ह दे देगा, बोलेगा इसका नाम बताइए, ठीक ना। तो चित्र दे देगा या फिर इसको दे देगा कि जैसे बोलेगा खुली फलक पूंजी का चित्र बनाइए, ठीक ना। 1 नंबर 2 नंबर जो जैसे खाली स्थान सही जोड़ी मिलान के लिए आता है ना, रिक्त स्थान के लिए सत्य असत्य सही है कि गलत है, इन सब में उपयोग में लाए जाने वाले क्वेश्चन हैं ये सब, ठीक ना। तो देखिए अपन पहले देखेंगे क्रमांक, अवयव और प्रतीक। क्रमांक, अवयव और प्रतीक। नंबर 1 विद्युत सेल। नंबर 1 विद्युत सेल। विद्युत सेल में आप लोग देखे होंगे बैटरी देखे नहीं देखे, एक साइड प्लस रहता है, एक साइड माइनस रहता है, ठीक ना। तो एक साइड प्लस लगा रहेगा, प्लस वाला थोड़ा बड़ा रहेगा, जिसको फेस बोलते हैं, ये अर्थ रहेगा, मान लीजिए, ठीक ना। प्लस माइनस विद्युत सेल आ जाए तो समझ में आ जाएगा ना, ऐसा चित्र रहेगा तो विद्युत सेल है। क्या का चित्र है वो? विद्युत सेल का। और बैटरी अथवा सेलों का संयोजन, बैटरी अथवा सेलों का संयोजन मतलब एक ठो आप लोग देखे होंगे बड़ा वाला टार्च जब रहता है, ऐसे बड़ा वाला टार्च देखे हैं ना, तो उसमें देखे होंगे कि एक ठो बैटरी लगी रहती है ऐसे, फिर इसमें एक ठो बैटरी लगी रहती है, तो ऐसे करके एक ठो इसे थोड़ा सा बड़ा रहता है, बड़ा रहता नहीं रहता है। आप लोग बैटरी देखे हैं? यस। बैटरी में एक सिरा ऐसा थोड़ा बड़ा रहता है, ऐसे, फिर एक सिरा ऐसे थोड़ा बड़ा रहता है ना, ताकि उसका लाइट उसमें जो उसमें रासायनिक ऊर्जा बैटरी में भरी हुई है, वो एक बैटरी से दूसरी बैटरी में, दूसरी बैटरी से तीसरी में, ऐसा क्रमशः विद्युत धारा उसमें मतलब जो रासायनिक ऊर्जा जो भरी हुई है वो पहुंच जाए, और फिर यहाँ तक लास्ट में बल्ब भर जाता है। देखते हो नहीं देखते हो? तो ठीक उसी प्रकार से इसमें प्लस माइनस कर करके जुड़ा रहता है। इसको बोलते हैं बैटरी अथवा सेलों का संयोजन। बैटरी अथवा सेलों का संयोजन। खुली प्लग, क्या लिखा है? खुली प्लग। प्लग कुंजी अथवा स्विच मतलब खुला, क्या हो? खुला हुआ। जैसे कि हम बताएं ना कि किसी भी विद्युत परिपथ में कभी तभी लाइट जाएगी जब वो परिपथ बंद हो। क्या हो? बंद हो। तो खुला रहेगा तो नहीं जाएगा, जैसे वो बंद हो जाएगा, दोनों तार जब समझ रहे हैं ना, या फिर बटन जैसे देखे हो आप लोग, बटन सिस्टम जैसे प्लग होता है, उसमें नीचे जब दबाते हैं तो उसका जो स्विच होता है वो बंद हो जाता है। क्या हो जाता है? बंद। तो लाइट सप्लाई हो जाती है, जैसे ऊपर दबा देते हो तो लाइट का क्या हो जाता है? स्विच खुला हो जाता है। क्या हो जाता है? खुली हो जाती है। तो कुंजी, प्लग कुंजी अथवा स्विच, ठीक ना। और बंद कुंजी, बंद प्लग कुंजी अथवा स्विच बंद है, मतलब इसमें धारा जा रहा है, विद्युत धारा जा रहा है। अब देखिए तार संधि, तार का जोड़, संधि मतलब जोड़ होता है। जैसे हम लोग देखते हैं कैसे दूर कैसे जा रहा है, यहाँ जैसे लाइट लेके यहाँ हम लोग बल्ब पर जलाए हुए हैं, तभी कहो हमको यहीं काटना है, क्योंकि इसका फेस काट लेते हैं, काट लेते हैं, और यहीं से हम सीधे ले जाके इसे दूर में ऐसे ले जाके बल्ब पर जला लेते हैं। देखे हो कि नहीं देखे हो? जलता है ना। इसको बोलते हैं तार संधि। तार मतलब तार में ही तार जोड़ देना। तार में हम काट के उसको क्या करेंगे? तार को छील देंगे, उसके रबड़ को, और उसमें जो तार रहता है उसमें अपने छिले हुए इसका भी तार उसमें फंसा देते हैं, उसमें लाइट सप्लाई हो जाती है। संधि मतलब जोड़, तार का तार में जोड़ देना, जैसे यहाँ से जोड़ दिया गया। अब देखिए बिना संधि के तार क्रॉसिंग आप लोग देखे होंगे कि एक तो तार इधर से जा रहा है, एक केबल इधर से भी ऐसे जा रहा है, अब पता नहीं है ऊपर नीचे, जैसे हम एक तो तार इधर से गया है ऐसे, अब इसी के ऊपर से तार चला जाएगा, तो क्या उसमें एक दूसरे का धारा जाएगा? नहीं जाएगा। बिना संधि, बिना जोड़ का एक दूसरे को ऊपर से जा रहा है, न कि उसमें कटपिट हो रहा है, ठीक ना। अब विद्युत बल्ब, क्या लिखा है? विद्युत बल्ब इस टाइप से भीतर से आ जा सकता है, और इस टाइप से। ये बल्ब जल रहा है, और एक साइड प्लस है, एक साइड प्लस, एक साइड माइनस, अर्थिंग फेस लग के ये बल्ब जल रहा है। क्या हो रहा है? जल रहा है। अब देखिए प्रतिरोधक, क्या है? प्रतिरोधक। हम बताए ना है कि आप लोग हीटर देखे होंगे, देखे ना, सीध लाइन जाएगी तो एकदम फटाक से पहुंच जाएगी, लेकिन ऐसे ऐसे करती हुई जा रही है, मतलब लाइट का जो विद्युत धारा जा रही है उसमें क्या है? रोधक, मतलब रोक रहा है। क्या है? रोक रहा है। तो ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे करके क्या हो रहा है? रोधक हो रहा है, विद्युत प्रतिरोधक है। अब प्रतिवर्ती, क्या? प्रतिवर्ती या प्रतिरोधक अथवा धारा नियंत्रक, मतलब जो धारा जा रही है, धारा जा रही है उसमें नियंत्रक ऐसे रहे, चाहे प्रतिरोधक रहे, वही है धारा नियंत्रण जैसे। लेकिन इसमें हमारे समझ से ऐसे कटा होना चाहिए, ऐसे कटा होना चाहिए, नीचे से नहीं, ऊपर से कटा है, या नीचे से ऐसे, ऊपर नीचे से काटेंगे। क्या ऐसे काटेंगे? नीचे से ऐसे,
ठीक है ना, ऐसे काटा होना चाहिए, या फिर कि ऐसे ऐसा तीर का निशान रहे, ऐसे तीर का निशान। समझ लीजिए ये प्रतिरोधक है। क्या है? प्रतिरोधक में धारा नियंत्रक, प्रतिरोधक में धारा नियंत्रक मतलब कंट्रोल करने का, कंट्रोल करने का। जितना हमको जरूरत है धारा आगे, उतना हम धारा आगे बढ़ा सकते हैं, तो रोक सकते हैं, नियंत्रण कर सकते हैं। ठीक ना, नियंत्रण समझ रहे, नियंत्रण ना। आप देखिए ये मीटर क्या लिखा है, ये मीटर, ये मीटर क्या होता है? विद्युत धारा को मापता है। क्या करता है? विद्युत धारा को मापता है। आप लोग देखे होंगे कि ट्यूबवेल में लगा रहता है, उसमें क्या लगा रहता है? एक बटन, हरा बटन, लाल बटन दबाते हैं ना, उसमें ए लिखा रहता है ऊपर में, और उसमें विद्युत धारा को बताता है कि 140 वोल्टेज है कि 120 है कि 150 है, ठीक है, 100 है, कितना है, वो विद्युत धारा को मापता है। क्या करता है? विद्युत धारा को मापता है। और देखिए वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर क्या करता है? विभवांतर को मापता है। किसको मापता है? विभवांतर को मापता है, विभवांतर को मापता है। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन हो रहा है कि विद्युत धारा मापने वाले यंत्र का नाम क्या है? अमीटर। क्या है? अमीटर या ए मीटर, अमीटर या ए मीटर। और इसका संकेत ए लिख के प्लस माइनस रहेगा। और विभव को मापने वाले, विभवांतर को मापने वाले यंत्र को वोल्ट, इसका भी लिख के सेम टू सेम रहेगा, भी और ए। ऐसे ही चीज आ जाए, मान लीजिए सवाल ऐसे आ जाए, चलने दीजिए, मान लीजिए ऐसे सवाल आ जाए। प्रश्न एक, विद्युत धारा को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? उत्तर में क्या लिखेंगे? ए मीटर। क्या लिखेंगे? लिखा है ए मीटर। कहीं और मीटर भी रहता है, कहीं और मीटर, कहीं और मीटर, समझ रहे हैं ना? और मीटर। अब देखिए प्रश्न 2 बन जाएगा, विभवांतर को मापने वाला। किसको? विभवांतर को मापने वाला, विभवांतर को मापने वाले विभवांतर को मापने वाले यंत्र को क्या करते हैं? क्या करते हैं? सब लिख देंगे वोल्ट मीटर। क्या लिख देंगे? वोल्ट मीटर। ठीक ना? अब देखिए इसी में जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 3, अब चित्र में से कैसे बताएगा? बोलेगा ऐसे दे देगा, ऐसे ये बना के इस साइड प्लस और इस साइड माइनस। किसका चित्र है? इसका चित्र है ए मीटर, इसका चित्र है ए। उत्तर में लिखेंगे और मीटर या ए मीटर। उत्तर में लिखेंगे और मीटर या ए मीटर, मीटर या ए मीटर। अब ऐसे आ जाए, ऐसे करके यहाँ भी लिख जाए। क्या लिख जाए? भी, साइड माइनस, तो काय का चित्र है? वोल्ट मीटर। यदि ऐसे कुंजी आ जाए, ऐसे तो कैसे कुंजी है? खुली कुंजी है। कैसी कुंजी है? खुली कुंजी। इसके इस साइड मान लीजिए प्लस माइनस रहता है, नहीं है इसमें, इसको छोड़ दीजिए। मान लीजिए खुली कुंजी, यदि ऐसे हो जाए तो समझ लीजिए कि इसमें धारा सप्लाई हो रहा है, धारा सप्लाई हो रहा है। यदि खुली है तो धारा सप्लाई नहीं हो रहा है। यदि ऐसे है, ये ऐसे आ जाए तो समझ लीजिए तार का क्या है? कनेक्शन है, वहाँ जोड़ है, रियल में जोड़ है, संधि है। संधि मतलब जोड़, संधि मतलब जोड़। यदि ऐसे आ जाए, आवाज नहीं, ऐसे आ जाए तो समझ लीजिए कि तार का कटाव उसमें नहीं है, तार में संधि नहीं है, तार में जोड़ नहीं है। अभी ऐसे आ जाए तो समझ लीजिए किसका है? विद्युत सेल। क्या है ये? सेल। अरे ऐसे ही बार बार करता जाए, ऐसे ही बार बार करता जाए, फिर बड़ा फिर छोटा,
ऐसे देख रहे हैं ना, बड़ा छोटा बड़ा छोटा। फिर ये क्या है? विद्युत संयोजन। क्या है? विद्युत विद्युत सेलों का संयोजन। विद्युत सेलों का संयोजन। बंद कुंजी, खुली कुंजी, तार संधि, बिना संधि क्रॉसिंग और विद्युत बल्ब और प्रतिरोधक तो आप लोग जान ही गए हो। हीटर देखे हो? हीटर भली बात आप लोग देखे हो। इसमें क्या रहता है? कॉपर का बना रहता है। इसमें क्या का बना रहता है? नाइट्रोम का तार उसको बोलते हैं। क्या क्या बोलते हैं? नाइट्रोम। कौन सा तार रहता है इसमें? नाइट्रोम। विद्युत हीटर में क्या तार रहता है? नाइट्रोम। क्या रहता है? नाइट्रोम। उसमें घुमावदार का मतलब प्रतिरोधक, धीरे धीरे करके लाइट जाए। ठीक। और देखो प्रतिवर्ती प्रतिरोधक अथवा धारा नियंत्रक। जहाँ ऐसे तीर का निशान लग जाए मतलब धारा पे क्या हो जाए? कंट्रोल हो जाए। धारा पर कंट्रोल है, मतलब उचित मात्रा तक ही हम आगे भेज सकते हैं कि रोक देंगे। क्या कर लेंगे? रोक लेंगे। जरूरत पड़ा बटन दबा दिए, ठीक ना? कंट्रोलर है कि नहीं है? अब मीटर समझ ही गए और वोल्ट मीटर समझ गए। कोई दिक्कत है इसमें चित्र में? हाँ, इतना में कोई दिक्कत हो तो बोलिए, जिसको कुछ